दुर्ग से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां बच्चे के अपहरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। भीख मंगवाने के लिए बच्चे का अपहरण किया गया था। किडनैपर ने 7 लाख में मासूम को बेचा था। 1 महीने पहले ही बच्चे का अपहरण किया गया था। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो यह बड़ी खबर दुर्ग से हम आपको बता रहे हैं, जहां बच्चे के अपहरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। भीख मंगवाने के लिए बच्चे का अपहरण किया गया था और किडनैपर ने 7 लाख रुपए में मासूम को बेच दिया था। 1 महीने पहले ही बच्चे का अपहरण किया गया था। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। एक महिला समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थियां पूरी तरीके से जगह और घटना के संबंध में अनभिज्ञ थी। कुछ उसे पता नहीं था। सिर्फ बच्चा उन्होंने अपहरण कर लिया है आरोपीगणों ने, इतना ही उसे पता था। फ़ोन नंबर्स जो प्राप्त हुए उसके आधार पर उसमें विश्लेषण किया गया और आरोपीगणों को उनके लोकेशन के आधार पर एक टीम बिहार रवाना की गई और दूसरी टीम कोंडागांव, और कोंडागांव से जो महिला आरोपी थी उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। और जो बिहार के आरोपीगण थे उन्हें 4 अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई और बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। पटना से लगभग 120 किलोमीटर दूर गांव था, वहां से। एक वक्त था जब सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में आजादी का जश्न एक ख्वाब जैसा लगता था, लेकिन देश में मोदी सरकार आने के बाद से नक्सलियों का दायरा जो है वो सिमटता चला गया है। आज जब देश ने बीते दिन 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो सुकमा के कभी नक्सल प्रभावित इलाके रहे उसके वाया और नुलकातोंग गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया, जहां पे स्कूलों और सरकारी भवनों में झंडा फहराने की बात तो दूर, कभी यहाँ पे लोग राष्ट्रीय पर्व पर घर से बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन यहाँ पे आज़ादी का जश्न बहुत बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इसी गांव का हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है। देखिए गांव में बदलाव की ये शानदार कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। भारत देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस जो आज़ादी के जश्न का जो माहौल है बस्तर के बीहड़ों में भी देखने को मिल रहा है। और बस्तर के बीहड़ों में ये जो जश्न मनाया जा रहा है, इसकी जो खुशियां हैं, ये जो खुशियां जो चेहरे पे आई है, इसके पीछे सीआरपीएफ का बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे इलाकों में भी सीआरपीएफ पहुंची है जहां प्रशासन कभी नहीं पहुंच पाया था। इनके पहुंचने के बाद उन इलाकों में विकास कार्य बड़े तेज गति से किए जा रहे हैं। ऐसे इलाके हैं बस्तर सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में, जहां कभी स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया जाता था और जो सरकारी आवास थे उन पर काले झंडे फहराए जाते थे। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। हालात ऐसे बदले हैं कि अब घर घर गांव-गांव में तिरंगा फहराया जा रहा है और इसका पूरा जो सफलता जो मिली है वो सीआरपीएफ की तरफ से मिली है। इस वक्त मैं सुकमा जिले के बेहद नक्सल प्रभावित उसके वाया में हूँ और यहाँ पहुँचने का कारण ये है कि इस गांव में पहली बार तिरंगा फहराया जा रहा है और सीआरपीएफ 218 बटालियन के सहयोग से ये सब कुछ हो पाया। यहाँ आपने कैंप खोला है सर, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ पे, क्योंकि मुरलीगुड़ा से आगे इधर कोई भी फोर्स नहीं थी पहले। तो 28 मार्च 2025 को ये कैंप स्थापित किया गया। जब हम यहाँ पे आए थे उस दौरान न तो यहाँ पे रोड सड़कें बिल्कुल नहीं है, बस खाली रास्ता था, वो भी कहीं पे कच्चा था, कहीं पे थोड़ा गिट्टी वगैरह डला हुआ था। उसके अलावा लाइट की कोई सुविधा नहीं थी और न यहाँ टावर था। तो हमारे आने के बाद यहाँ पे अभी रोड भी बनना शुरू हो गया है और लाइट भी आना शुरू हो गया। अभी पोल वगैरह गाड़े गए हैं और जल्द ही लाइट भी आ जाएगी कैंप के अंदर। चैलेंज बहुत बड़ा था। जब हम यहाँ पे आए तो गांव में लगातार हमने गश्त किया, गांव वालों के अंदर विश्वास पैदा किया कि हम यहाँ पर आ गए हैं, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लगातार हमारी गश्त और ड्यूटियों के कारण ही संभव हो पाया है। नहीं तो यहाँ पे पहले नक्सली 15 अगस्त के दिन काला झंडा फहराते थे और यहाँ पर जनता को पूरा दबाव में रखा हुआ था। लेकिन अभी जनता भी दबाव से मुक्त हो रही है धीरे धीरे और अब पहली बार उस कवाया के अंदर इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और भारत का झंडा फहराया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से
कंपनी कमांडर का कहना है कि जो विश्वास जो जगह है, ग्रामीणों में जो विश्वास जगह है, ये सीआरपीएफ और पुलिस के सहयोग से ये विश्वास जगह है। और इन इलाकों में माओवादियों की दमक हुआ करती थी, गाड़ियां जला किया जाता था। जो दुर्नापाल से कोंटा से गोलापल्ली का जो इलाका है, माओवादियों के गढ़ के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज ये इलाका बस्तर के उन इलाकों में से है जहां विकास की किरण लगातार पहुंच रही है और लगातार इन इलाकों में विकास कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। और यहां में छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे 7:57 पर गोविंदा आला रे, 8:27 पर देखिए सुबह की तमाम बड़ी खबरें एनडीटीवी पर, और 8:57 पर देखिए ट्रेंडिंग न्यूज।